हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में बड़े बड़े और चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो भी रहे हैं। इस मामले में अब ताज़ा खुलासा ये हुआ है कि हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने आत्महत्या से पहले कई सीनियर ऑफिसरों से बातचीत की थी। तो आखिर कौन थे वो सीनियर आईपीएस और आईएएस अधिकारी जिससे मरने से पहले आईपीएस वाई पूरण कुमार ने बातचीत की थी, और ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने इस तरह से इतना बड़ा कदम उठाया। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस केस में नए खुलासे के बारे में। दरअसल हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरण कुमार ने अपने आप को गोली मारने से पहले कई लोगों से बातचीत की थी, और उनमें आईएएस और आईपीएस ऑफिसर और वकील भी शामिल हैं। और अब जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस इन ऑफिसरों और वकीलों से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाने की तैयारी कर रही है। हालांकि उन नामों को जिससे उन्होंने बातचीत की थी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन 7 अक्टूबर को सुसाइड से पहले वाई पूरण कुमार ने अपनी पत्नी आईएएस ऑफिसर अमनीत पी कुमार को लास्ट नोट भेजा था। सेक्टर 11 के घर में बने बेसमेंट में थिएटर जहां पर उनकी लाश मिली थी, वहीं पास में ही मोबाइल फ़ोन मिला था, और इसी की कॉल डिटेल से बड़े बड़े खुलासे अब निकलकर सामने आए हैं। इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस दिवंगत आईपीएस के 8 पेज के लास्ट नोट के आधार पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 ऑफिसरों पर केस दर्ज किया था। कॉल डिटेल के जरिए जांच टीम ये भी अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मरने से पहले किन किन लोगों से वाई पूरण कुमार ने और बात की थी और क्या बात की थी। पहले इस बात पर पेच फंसा था कि आईपीएस वाई पूरण कुमार के सुसाइड केस की जांच में सबसे बड़ी बाधा जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मिलने के बाद ही सुसाइड के वजहों का पता चल सकेगा। रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा कि ये मामला वास्तव में आत्महत्या से संबंधित है या नहीं है। तो कल देखने को मिला वाई पूरण कुमार का पोस्टमार्टम हुआ और उनका अंतिम संस्कार हुआ, और अब आगे का खुलासा भी इस रिपोर्ट में सामने आ सकता है। चंडीगढ़ पुलिस उस लैपटॉप को भी खोज रही है, तलाश कर रही है जिस पर सुसाइड नोट टाइप किया गया था। हालांकि परिवार के लोगों ने लैपटॉप पुलिस को देने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। पुलिस लैपटॉप से ये पता करना चाहती है कि उस पर किस किस के फिंगरप्रिंट्स हैं। इसके अलावा आईपीएस वाई पूरण कुमार ने मरने से पहले किसे किसे ईमेल भेजे थे। चंडीगढ़ पुलिस की अब तक की जांच में बहुत कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। मौके से बरामद फ़ोन की जांच में जैसा मैंने जिक्र किया, कॉल डिटेल निकलकर सामने आई हैं। पुलिस के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आत्महत्या से पहले पूरण कुमार ने कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों से, अपने वकीलों से, कुछ करीबियों को भी कॉल की थी। एसआईटी जो इस मामले में गठित की गई है, इन कॉल डिटेल्स को जाँच का हिस्सा बनाते हुए बातचीत के क्रम और समय को बारीकी से पड़ताल करना शुरू कर चुकी है। इस मामले में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिन लोगों से आखिरी बार बातचीत की गई है, बहुत जल्दी चंडीगढ़ पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने वाली है, और इस हाई प्रोफाइल सुसाइड केस की जांच कर रहे डीएसपी चरणजीत सिंह विक्र पूरण कुमार के परिवार वालों को एक पत्र लिखकर शव की शिनाख्त के लिए पहले ही उन्होंने बुलाया था। हालांकि जब देखने को मिला रविवार को उनके पत्र के बाद भी उनके परिवार से कोई भी पीजीआई के लिए नहीं पहुंचा, और उसके जो जवाब देखने को मिला पोस्टमार्टम देरी से हुई, और जिससे कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कई अहम सबूत प्रभावित हो सकते हैं। अब पुलिस ने उस लेटर में लिखा था कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर मौत की असली वजहों का भी खुलासा हो सकेगा और जांच आगे शुरू हो पाएगी। इस मामले में एसआईटी चीफ पुष्पेंद्र कुमार ने हरियाणा पुलिस के रोहतक जेल में बंद पूरण कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ भी अब एफआईआर का जो पूरा ब्यौरा है उसे भी मांगा है, उसके लिए पत्र लिखा गया है। एसआईटी बहुत जल्दी ही कोर्ट से इजाज़त लेकर रोहतक जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार से भी पूछताछ कर सकती है। आईपीएस वाई पूरण कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ की पुलिस की तरफ से बनाई गई जो एसआईटी है 11 अक्टूबर को ही रोहतक के थाना अर्बन स्टेट पहुंचकर इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी ने आईजी ऑफिस में काम कर रहे रीडर श्याम सुंदर और एएसआई सुनील लाठर के बारे में उस वक्त जानकारी जुटाई थी। अब उसके बारे में फ़िलहाल पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ हैं। दोनों को सोमवार को चंडीगढ़ बुलाया गया था। रोहतक पुलिस के अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया ने इस मामले में कहा है कि एसआईटी ने रोहतक में आकर अपने स्तर पर पूछताछ की है, लेकिन उनका लोकल पुलिस से फ़िलहाल कोई भी संपर्क नहीं हुआ। एसआईटी इस मामले की जाँच कर रही है और इसी मामले में किसी भी अन्य व्यक्ति को
अभी तक कस्टडी में नहीं लिया गया है। इस मामले में रोहतक में आकर एसआईटी ने इस मामले में बहुत सारी जानकारियां भी इकट्ठा कर चुकी हैं, जिसमें ये निकलकर सामने आया है कि आखिर किसके आधार पर रोहतक के तत्कालीन आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार के गनमैन या फिर हवलदार सुशील कुमार पर एफआईआर की। शराब कारोबारी की शिकायत देते वक्त सुशील कुमार के खिलाफ क्या क्या सबूत उस वक्त पुलिस को मिला। एक सवाल ये भी है कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में गनमैन सुशील कुमार ने क्या क्या जानकारियां पुलिस को बताई थी। तीसरा ये कि मंथली मांगने के लिए कैसे और उनके पास जो सबूत होते हैं वो क्या कुछ है। और एक आखिरी कि शराब कारोबारी के अलावा क्या किसी और से भी किसी तरह की कोई शिकायत उनके खिलाफ मिली थी। ये सारी बातें एसआईटी ने रोहतक में आकर इकट्ठा की हैं और अब इस मामले में कई सारी कड़ियाँ खुलने वाली हैं या फिर खुल सकती हैं। आज इस केस में देखने को मिला आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और इस मामले में जो आरोपी एक और बनाया गया है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। ये सब दूसरे मामले में, यानी कि सुनील लाठर ने जो आत्महत्या की है उनके मामले में उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है और ये कहा है कि सुनील लाठर आत्महत्या नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। अब उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है और जब वो जांच की टीम में शामिल थे, ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जो कॉल डिटेल की बात निकल कर सामने आ रही है उसका खुलासा जब होगा तो और कितने बड़े बड़े नाम इस केस में सामने आ सकते हैं। वैसे इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि कितने बड़े नाम इस केस में और निकल कर सामने आ सकते हैं। आप अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।